जितने भी एसडीएम आए हैं सबके संज्ञान में मामला है, लेकिन वहाँ वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला क्या है कि जो शिव कुमार है उनके जो खेत में गांव का जो पानी है, जो गंदा पानी है, सारा उनके खेत में जा रहा है, फसल बर्बाद हो रही है। और फसल इस वजह से बर्बाद हो रही है कि वहाँ के जो दबंग प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं वो पानी निकलने नहीं देते। अगर जो ये आवाज़ उठाते हैं तो इनसे लड़ने के लिए आते हैं। इन्होंने कहा कि जहाँ नाली चाहे मेरे खेत से बना के निकाल कर ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सामने वाले इतने दबंग व्यक्ति हैं कि ग्राम प्रधान की भी सुनने को तैयार नहीं है, प्रशासन की भी सुनने को तैयार नहीं है। और उल्टा अगर जो यहाँ आवाज़ उठाते हैं तो उल्टा पुलिस प्रशासन इन पर ही मुकदमा लगा देती है। उसको लेकर के आज हम एसडीएम से, जो हमारी एसडीएम नई एसडीएम आई हैं, इनसे हम आशा के तहत आए हैं कि शायद ये हमारे किसी काम आए, ये शायद इस मामले को निपटा दें। तो आज हमने मैडम से बात की और मैडम ने कहा कि इस मामले को मैं देखती हूँ और जैसे भी है मैं इस मामले को कार्रवाई करती हूँ। दूसरा मामला है जुलड्डा रोड पे जो पीर पड़ता है, वहाँ एक कॉलोनी है, वहाँ पे एक फरमान नाम का व्यक्ति है। उसके परिवारजनों ने, उसके चाचा ताऊ भाई जो भी थे, उन्होंने बुरी तरह से उसको मारा और पीटा, खूनम खून कर दिया। उसकी आंखों में भी दिक्कत आ गई, उसकी जो आंखें हैं वो लाल हो रही है। उसके लेकर के वो थाने में गया। वो थाने में जाने के बाद उसने एप्लीकेशन दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा प्रशासन उसके घर गया और जाने के बाद उससे कहता है कि आप फैसला करा लो। बात है जी, 1.5 लाख रुपए में मैं मांगा था उसने मेरे से, मैंने मना कर दिया। वो मैंने क्या नाम जी के वहाँ पे अपना मकान बना लिया, उनको किलस थी। मैं जा रहा था गाड़ी पे बैठ के, अपनी गाड़ी पे, तो पीछे से आ के लठ बजाए और यहाँ पे पता नहीं क्या चीज मारी, धारदार चीज मारी, क्या मारा, ये मेरा सारा फट गया। इसमें 6-7 टाँके है जी, सिर में 4-5 टाँके हैं। कहाँ चोट आ रही है? यहाँ भी चोट है, ये वाली। किस चीज से वार किया गया? ये डंडों से मारा है साहब, यहाँ पे कोई धारदार चीज मारी है, इसलिए ये ज्यादा फटा है। जी बताइए, आपका क्या नाम है? ये मेरा नाम फरमान है जी। कहाँ से रहने वाले? मैं जुलेडा रोड पीर बस्ती का रहने वाला हूँ साहब। साहब झगड़ा हुआ मेरे साथ। किसके साथ झगड़ा हुआ? बड़े भाई और वालिद साहब के साथ में। कैसे हुआ ये विवाद? वो जान सब ये है, 1.5 लाख रुपए का मामला है। 1.5 लाख रुपए मेरे से मांगे थे, मैंने मना कर दिया। उसके बाद बड़े भाई ने मांगे थे जी। नौशाद। कहाँ का रहने वाला? जुलेडा रोड पीर बस्ती का, वहीं का रहने वाला है जहाँ पे मैं रहता हूँ। पिता का नाम शाहबुद्दीन। किस बात को लेके विवाद हुआ? वही 1.5 लाख रुपए की बात है जी। 1.5 लाख रुपए में मैं मांगा था उसने मेरे से, मैंने मना कर दिया। वो मैंने क्या नाम जी के वहाँ पे अपना मकान बना लिया, उनको किलस थी। मैं जा रहा था गाड़ी पे बैठ के, अपनी गाड़ी पे, तो पीछे से आके लठ बजाए और यहाँ पे पता नहीं क्या चीज मारी, धारदार चीज मारी, क्या मारा, ये मेरा सारा फट गया। इसमें 6-7 टाँके है जी, सिर में 4-5 टाँके हैं। कहाँ चोट आ रही है? यहाँ भी चोट है, ये वाली। किस चीज से वार किया गया? ये डंडों से मारा है साहब, यहाँ पे कोई धारदार चीज मारी है, इसलिए ये ज्यादा फटा है जी। तहरीर दे दी मैंने, उसी दिन तहरीर दे दी थी। कब की घटना है ये? 29 तारीख की घटना है जी, शाम के टाइम की। कितने लोग थे वो जो आपके ऊपर हमला हुआ? कितने हमला हुआ? मारने वाले 4 लोग थे जी, वैसे उनका पूरा परिवार था। तो तहरीर चढ़ गई आपकी? जी चढ़ गई। बताइए, अपना परिचय देंगे, किन विषयों को लेके आप यहाँ सरदाना तहसील परिसर में आए हैं? मेरा नाम चौधरी निखिल राव है। मैं भारतीय किसान यूनियन किसान सभा से जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो 2 प्रकरण के लिए मैं यहाँ आया, पहला प्रकरण जो था वो ग्राम पंचायत सुरानी का था। ग्राम पंचायत सुरानी में पिछले 4 साल से जो ग्रामवासी शिव कुमार जो एक नाली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जितने एसडीएम आए हैं यहाँ पे, महिला भी पुरुष भी, जितने भी एसडीएम आए हैं सबके संज्ञान में मामला है, लेकिन वहाँ वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला क्या है कि जो शिव कुमार है उनके जो खेत में गांव का जो पानी है, जो गंदा पानी है, सारा उनके खेत में जा रहा है, फसल बर्बाद हो रही है। और फसल इस वजह से बर्बाद हो रही है कि वहाँ के जो दबंग प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं वो पानी निकलने नहीं देते। अगर जो ये आवाज़ उठाते हैं तो इनसे लड़ने के लिए आते हैं। इन्होंने कहा कि जहाँ नाली चाहे मेरे खेत से बना के निकाल कर ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन
सामने वाले इतने दबंग व्यक्ति हैं कि ग्राम प्रधान की भी सुनने को तैयार नहीं है, प्रशासन की भी सुनने को तैयार नहीं है, और उल्टा अगर जो यहाँ आवाज़ उठाते हैं तो उल्टा पुलिस प्रशासन इन पर ही मुकदमा लगा देती है। उसको लेकर के आज हम एसडीएम से, जो हमारी एसडीएम नई एसडीएम आई हैं, इनसे हम आशा के तहत आए हैं कि शायद ये हमारे किसी काम आए, ये शायद इस मामले को निपटा दें। तो आज हमने मैडम से बात की और मैडम ने कहा कि इस मामले को मैं देखती हूँ और जैसे भी है मैं इस मामले को कार्रवाई करती हूँ। दूसरा मामला है जुलड्डा रोड पे जो पीर पड़ता है, वहाँ एक कॉलोनी है, वहाँ पे एक फरमान नाम का व्यक्ति है, उसके परिवारजनों ने, उसके चाचा ताऊ भाई जो भी थे, उन्होंने बुरी तरह से उसको मारा और पीटा, खूनम खून कर दिया। उसकी आंखों में भी दिक्कत आ गई, उसकी जो आंखें हैं वो लाल हो रही है। उसके लेकर के वो थाने में गया, वो थाने में जाने के बाद उसने एप्लीकेशन दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा प्रशासन उसके घर गया और जाने के बाद उससे कहता है कि आप फैसला करा लो। वो फैसला क्यों कराए? सबसे बड़ी बात यह है वही पिट रहा है और प्रशासन उस पर ही दबाव बना रहा है। कभी तो प्रशासन कहता है कि तुम्हारे पास चोरी की मोटरसाइकिल है, उसने कहा तो ठीक है भाई साहब देख लो। कभी कहता है आपके पास चोरी का मोबाइल है, वो कहता है ठीक है देख लो, लेकिन है कुछ नहीं। प्रशासन किस दबाव में, इसका कारण हमें पता नहीं लगा। इसी को लेकर के आज मैं सरदने थाने में आया था। सरदने थाने में इंस्पेक्टर साहब तो किसी कार्य से व्यस्त थे, वे कहीं बाहर थे, तो वो जिनके पास इनकी जांच है, जो दरोगा है, जो चौकी प्रभारी है अशोक की लाट वाले, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ठीक है मैं इस पर कार्रवाई कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा है कि आप इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करें और मुकदमा दर्ज करें। अगर जो मुकदमा दर्ज नहीं करोगे तो हम अनिश्चित काल के लिए धरना देंगे। ये आज हम उनसे बात हुई है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। ये 2 मामले के लिए आज मैं यहाँ आया।